अखाड़े के श्री महंत धीरज गिरी से समय संवाददाता सुशील तिवारी ने खास बातचीत की, सुनिए। काशी नगरी की ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद काफ़ी गहमा गहमी है और अब जिला न्यायालय में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला चल रहा है। और इसको लेकर जो संत हैं क्या सोचते हैं, मेरे साथ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के श्री महंत धीरज गिरी जी महाराज हैं। इनसे जानेंगे कितना आपके अंदर उत्साह, क्या कितनी खुशी, क्योंकि शिवलिंग मिला है बहुत लंबे अरसे बाद, क्योंकि औरंगजेब ने जिस तरह पूरा मंदिर तोड़ा था उसके बाद वहाँ पर शिवलिंग होना बताया जा रहा था, क्या कहना है? आदि अनादि काल से यह भूमि भगवान शंकर की थी, शंकर की है और शंकर की रहेगी। जिस तरीके से औरंगजेब ने सन 1669 में मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया, उसके बाद आज माननीय न्यायाधीश महोदय और न्यायालयों ने सबने और जिला प्रशासन के लोगों ने मिलकर जिस तरीके से इसके अंदर सर्च अभियान चला और लगातार 3 दिन तक सर्वे चला, उसके बाद यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि यह भगवान शंकर का स्थान था, स्थान है और स्थान रहेगा। नंदी का मुख हमेशा भगवान शंकर की तरफ रहता है, क्योंकि कहा भी गया है कि भगवान शंकर का सबसे बड़ा जो सेवेदार है वो नंदी है। नंदी आदि अनादि काल से था, है और रहेगा। जैसे कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भगवान शंकर की सेवा नंदी से अधिक किसी ने नहीं की, ना कोई कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। और माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला लिया वो बड़ा अच्छा और उचित फैसला है। भारत सरकार के द्वारा भी यह निर्णय किया गया है, तो यह भी बड़ा अच्छा और उचित कदम है। और मेरा ये मानना है कि काशी तो वैसे ही शंकर की वासी है, यहाँ के तो कण कण में शंकर है, और किसी के कह देने से कोई चीज़ परिवर्तन नहीं हो जाती। जब सत्यता के ऊपर आधारित रहते हैं तो भगवान भी ऊपर से देखता है और उस सत्य को प्रकाष्ठित करता है। और प्रकाष्ठाएं लाने के लिए किसी के आधारित नहीं है। ये जिस प्रकार कहा जाता है, हर किसी के धर्म की उत्पत्ति हुई है। ईसाइयों की उत्पत्ति हुई, मुस्लिमों की उत्पत्ति हुई और उसके अलावा अन्य भी धर्मों की उत्पत्ति, पर सत्य सनातन की कभी ना उत्पत्ति हुई थी, ना हो सकी है। जितना इसकी गहराई में जाते हैं उतना हमें एक नई खोज मिलती है। इसी प्रकार भगवान शंकर का उत्पन्न होना भी एक काशी वासियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़े हर्ष और उल्लास की बात है। यहाँ की तमाम महिलाओं ने याचिका दी कि इसमें पूजन अर्चन हो, साथ में जो नंदी जी के ठीक सामने एक तहखाना है, उस तहखाने का भी सर्वे कराया जाए, क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी न्यायालय के आदेश आने के बाद मेरा ये मानना है कि न्यायालय भी उस चीज़ को ध्यान में देखते हुए और उन्हें पुनः शंकर भगवान की पूजा अर्चना के लिए उसे खोल दिया जाएगा। और पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि बिल्कुल सत्यता को मानते हुए भगवान शंकर पे पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए। यही हमारी भी मांग है। जिस तरह स्वामी जी कह रहे हैं कि पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए और जिला न्यायालय भी इसकी सुनवाई कर रहा है। जिस तरह 3 महिलाएं यहाँ पर जिला न्यायालय में गई हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पूजा अर्चना की अनुमति हो, साथ में जो दीवार है, जो पूर्वी दीवार है, उसको तोड़ा जाए, क्योंकि उसके अंदर भी एक तहखाना है और काफ़ी रहस्य छुपे हुए हैं। सारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, वाराणसी से। चलिए, हमारे संवाददाता सुशील तिवारी वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और गोपाल कृष्ण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील तिवारी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि आपकी रिपोर्ट भी देख रहे हैं, लोगों में खासा उत्साह है। महंत को भी हमने सुना, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। और आस्था का प्रतीक जिस तरह से कहा जा रहा है, वो जो शिवलिंग दिखाई दिया है, सब कह रहे हैं कि बाबा की नगरी में बाबा मिल गए हैं। लेकिन आज का दिन बेहद ही खास होगा। हलचल ना केवल वाराणसी में बल्कि दिल्ली में महसूस की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर पूरा सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई में सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज का दिन दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले अगर हम जिला न्यायालय की बात करें तो जिला कोर्ट में आज 2 जो याचिकाएं लगाई गई हैं उस पर भी कोर्ट का क्या रुख हो सकता है, या यूं कह लीजिए कि हो सकता है कि कोई खास आदेश कोर्ट पास करे आज। बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पर न्यायालय, जिला न्यायालय में आज काफी गहमा गहमी है, वकील वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह महिलाओं ने याचिका लगाई है, जो महिलाएं हैं, जैसे मंजू व्यास हैं, सीता साहू हैं और साथ में रेखा पाठक हैं, इन लोगों ने कहा दर्शन पूजन की अनुमति प्रदान की जाए, शिवलिंग मिल गए हैं, कम से कम उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो नंदी जी के सामने दीवार है, जो पूर्वी दीवार है, उसको तोड़ा जाए, क्योंकि उसके पीछे तहखाना है, तहखाने में तमाम रहस्य छुपे हुए हैं, उसको भी तोड़ा जाए और जो मलबा है, मलबा हटाया जाए।
साथ में ये भी कहा है कि जो शिवलिंग मिला है उसकी न्यायालय बाकायदे माप के लिए ऑर्डर करे, उसकी माप होनी चाहिए, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना उसका व्यास है, एक पूरी उसकी नाप होनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह नंदी है, नंदी काफी विशाल काय है, तो इसी तरह जो शिवलिंग मिला है वो भी विशाल काय है, तो कहीं ना कहीं दोनों मैच करते हैं और नंदी का जो मुख है वो शिवलिंग की तरफ है, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। और इसके अलावा जिस तरह कोर्ट कमिश्नर जो अजय मिश्रा पहले हटाए गए थे, उन्होंने कल एक आंशिक रिपोर्ट पेश की, जो यहाँ के दिवाकर जी जो यहाँ के जज थे उनको एक रिपोर्ट दी, और रवि कुमार दिवाकर उनको एक रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देकर उन्होंने बताया कि जो मैंने सर्वे में जितना है मैंने टाइम मुझे मिला तो 2 पेज की रिपोर्ट दी है, तो उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। आंशिक रिपोर्ट है सर्वे की और उसमें 2 पेज है। उसमें लिखा हुआ है कि जो ज्ञान वापी की पश्चिमी दीवार है उसमें जो एक शेषनाग की आकृति है और तमाम हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके मंदिर होने के प्रमाण है। इसको कोर्ट ने स्वीकार भी किया है, इसको अपने कार्रवाई में शामिल भी किया है। तो लेकिन आज जिस तरह विशाल सिंह जो कि अब एडवोकेट कमिश्नर हैं, वो अपनी आज रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट तैयार हो गई है और आज कोर्ट में पेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिला न्यायालय का आज का दिन भर का जो पूरा दिन है काफी गहमा गहमी भरा रहेगा। और साथ में जो यहाँ के जिला अधिवक्ता है, जिला कोर्ट के जो सरकारी वकील हैं महेंद्र प्रसाद पांडे, उन्होंने भी आज 2 बातों को लेकर याचिका दाखिल की, 2 बातें रखी कोर्ट के सामने। एक तो ये रखा है कि जिस तरह वहाँ मछलियां अंदर है तालाब में उनको संरक्षित किया जाए, साथ में जो वहाँ शौचालय है वजू खाने में, शौचालय को वहाँ से हटाया जाए, और साथ में जो पाइपलाइन है उसको वहाँ से हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ओर से उन्होंने बात कही है। तो जो पूरा आज गहमा गहमी वाला दिन है काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में कोर्ट में आज काफी लोगों की निगाहें लगी हैं। और आज मैं दिन भर घाटों में सुबह से आ गया था, तो सुबह घाटों में लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे बाहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि काशी नगरी में हैं, और तमाम जो अन्य यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सभी यही चर्चा कर रहे हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या क्या फैसला आ सकता है। क्योंकि जिस तरह आज जिला न्यायालय में यहाँ सुनवाई है और साथ में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, पूरी तैयारियों के साथ आज वो जिला न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में उतरेगा और अपनी दलील देगा। तो कहीं ना कहीं जो आज का दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, सुशील तिवारी आपके पास आते हैं, हमारे साथ गोपाल कृष्ण भी जुड़ गए हैं।